ये वीडियो उच्चारण के साथ साथ ट्रांसलेशन की भी है, जिसमें मैं इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखते हुए इसे रीड करूंगा, इसे ट्रांसलेट करूंगा और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको लिख कर बताऊंगा, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग निकालना आए और आपकी वोकेबलरी, वर्ड मीनिंग और अच्छी हो। ये वीडियो पूरी देखिएगा। ये बहुत ही आसान वीडियो है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आती है तो इसका मतलब ये है कि आपको भी इंग्लिश आती है। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। इस वीडियो में 2 स्टोरी है, दोनों छोटी छोटी हैं, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहली स्टोरी है द लेजी स्टूडेंट। द लेजी स्टूडेंट। आलसी छात्र। लेजी का मतलब होता है आलसी। स्टूडेंट छात्र। वंस एक बार, आ सेज एक साधु ने, सेंट भेजा, हिज स्टूडेंट्स अपने छात्रों को, टू द फॉरेस्ट जंगल में, टू गैदर फायरवुड्स जलाने वाली लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। फायरवुड का मतलब है जलाने वाली लकड़ियां। जलाने वाली लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए एक साधु ने अपने छात्रों को जंगल भेजा। वन ऑफ देम उनमें से एक, वॉज वेरी लेजी बहुत आलसी था। उनमें से एक बहुत आलसी था। ही फाउंड उसे मिला या फिर उसने पाया, आ ट्री एक पेड़, विथ नो लीव्स बिना पत्तियों वाली। विथ नो का मतलब यहां पर होगा विदाउट, या फिर जिसे हम कह सकते हैं बिना। लीव्स पत्तियां, उसे एक बिन पत्तियों वाला पेड़ मिला। ही थॉट उसने सोचा, आई एम लकी मैं भाग्यशाली हूं। लकी का मतलब है भाग्यशाली, भाग्यशाली। थॉट सोचा। इट विल बी इजी यह आसान होगा, टू ब्रेक तोड़ना, द ब्रांचेस डालों को, विदाउट हैविंग टू ब्रेक द लीव्स फर्स्ट पहले बिना पत्तियों को तोड़े हुए। उसने सोचा कि ये आसान होगा डालों को तोड़ना पहले बिना पत्तियों को तोड़े हुए। लीव्स का मतलब है पत्तियां, ब्रांचेस का मतलब है डाल या फिर जिसे हम कहते हैं शाखाएं। इजी आसान। देयर इज नो नीड कोई भी जरूरत नहीं है, टू हरी नाउ अब जल्दी करने की। अब जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। हरी का मतलब है जल्दी करना, जल्दी करना। नाउ अब, नीड जरूरत। ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया, टू स्लीप
सोने का फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, उसने कुछ समय सोने का निश्चय किया। स्लीप का मतलब है सोना। इट वॉज इवनिंग बाई द टाइम ही वोक अप, शाम हो गई थी जब तक वह उठता, या फिर उसके उठते उठते शाम हो गई। बाय द टाइम का मतलब है तब तक, तब तक। ही वोक अप, उसके उठते उठते। द अदर स्टूडेंट्स, दूसरे छात्र, वर गेटिंग रेडी, तैयार हो रहे थे, टू गो बैक, वापस जाने के लिए, विथ देयर वुड, अपनी लकड़ियों के साथ, अपनी अपनी लकड़ियों के साथ दूसरे छात्र जाने के लिए तैयार हो रहे थे। ही क्विकली स्टार्टेड, उसने जल्दी से शुरू किया, ब्रेकिंग, तोड़ना, द ब्रांचेस, डालों को, बट डिस्कवर्ड, लेकिन उसे पता चला, दैट, कि दे वर एक्चुअली स्टिल ग्रीन, कि वो वास्तव में अब भी हरी हैं, एंड नॉट ड्राई, और ना कि सूखी। लेकिन उसे पता चला कि वो अब भी हरी हैं, सूखी नहीं है। स्टिल का मतलब है अब भी, अब भी। ग्रीन हरी, एक्चुअली वास्तव में, ड्राई सूखी। डिस्पाइट दैट, इसके बावजूद भी। डिस्पाइट का मतलब है बावजूद, बावजूद। दैट, इसके। ही कैरीड, वह ले गया, द वुड्स, लकड़ियों को, बैक, वापस, टू द हर्मिटेज, साधु के घर पर। फिर भी वो हर्मिटेज में, यानी जहां पर वो साधु के साथ रहते थे, अपने गुरुकुल में ले गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द कुक, बावर्ची ने, लिट, जलाया, द सेम वुड, वही लकड़ी, वही लकड़ी अगले दिन बावर्ची ने जलाया। बट, लेकिन, अलास, लेकिन अफसोस, द वुड वुड नॉट बर्न, वो लकड़ी नहीं जली। बर्न का मतलब होता है जलना। वुड नॉट बर्न है तो नहीं जल पाई। एज आ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, यानी इसकी वजह से, द ब्रेकफास्ट, नाश्ता, वॉज डिलेड, देर हो गया, यानी इसकी वजह से नाश्ते में देरी हो गई। डिलेड का मतलब है देर, वॉज डिलेड है तो देर हो गई। द स्टूडेंट्स हैड टू मिस,
छात्रों को मिस करना पड़ा, यानी वो चूक गए। आउट ऑन एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, एक जरूरी मीटिंग से। ड्यू टू दिस, इसके कारण छात्र एक जरूरी मीटिंग से चूक गए। दे टोल्ड द सेज, उन्होंने साधु को बताया। एवरीथिंग, सब कुछ, उन्होंने सब कुछ साधु को बताया। द सेज, वो साधु। रिप्लाइड, जवाब दिया, उस साधु ने जवाब दिया। आ फूल, एक बेवकूफ। हु इज लेजी, जो आलसी होता है। कॉजेज ट्रबल, परेशानी का कारण बनता है। फॉर एवरी वन, सभी के लिए। एक बेवकूफ जो आलसी होता है सभी के लिए परेशानी का कारण बनता है। कॉजेज का मतलब है कारण बनता है, कारण बनता है। ट्रबल, परेशानी का। फॉर एवरीवन, सभी के लिए। इस तरह से हमने देखा कि ये वाली स्टोरी खत्म हुई। इसी तरह की अगली स्टोरी में फिर मिलेंगे। ये वीडियो अपने किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर कर दीजिएगा। और बहुत सी इंग्लिश और वर्ड मीनिंग सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।